अष्टावक्र गीता को भारतीय जनमानस में बहुत पूजनीय माना जाता है। सनातन परंपरा में श्रीमद् भागवत गीता के बाद अगर किसी गीता को सबसे ज़्यादा सुना गया है तो उसका नाम अष्टावक्र गीता ही है। अष्टावक्र गीता में भी जीवन के रहस्यों को समझाने का प्रयास बहुत सरल तरीके से किया गया है। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए जानते हैं कौन थे अष्टावक्र ऋषि। अष्टावक्र जी को इस गीता का रचयिता माना जाता है। वे भारतीय ऋषि परंपरा के महान मुनियों में से एक थे। उनके पिता का नाम ऋषि कहोड़ था। अष्टावक्र जी की जीवनी बहुत ही रोचक और प्रेरक है। अष्टावक्र जी के नाना का नाम उदालक था और वे वेदों के ज्ञाता थे। उदालक जी के पास कोहड़ एक शिष्य के रूप में आए और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपने गुरु का हृदय जीत लिया। ऋषि उदालक ने अपनी कन्या सुजाता का विवाह कोहड़ से कर दिया। समय के साथ सुजाता गर्भवती हो गई। एक दिन जब ऋषि कोहड़ वेद पाठ कर रहे थे तो गर्भ से अष्टावक्र जी ने अपने पिता के वेद पाठ में हुई गलती पर प्रश्न उठाया। इससे उनके पिता क्रोधित हो गए और उनको श्राप दिया कि उनके अंग 8 जगह से टेढ़े हो जाएंगे। उन दिनों अपने आप को वेद का प्रकांड विद्वान साबित करने के लिए शास्त्रार्थ किया जाता था और जो जीतता था उसे यश और सम्मान मिलता था और जो हारता था उसे अपमानित होना पड़ता था। राजा जनक उस समय भारतवर्ष में विद्वानों के सम्मान के लिए जाने जाते थे। कोहड़ भी अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए राजा जनक के दरबार में पहुँचे। उस दरबार में बंदी नाम का एक विद्वान रहता था जो सिर्फ इसी शर्त पर शास्त्रार्थ करता था कि हारने वाले को जल समाधि लेनी पड़ेगी। कोहड़ ने बंदी की इस शर्त को स्वीकार कर लिया और उसे शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया और बंदी ने कोहड़ को हरा दिया। शर्त के मुताबिक कोहड़ को जल समाधि लेनी पड़ी। उधर समय बीता और अष्टावक्र का जन्म हुआ। इसी वक्त मुनि उदालक के यहाँ भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम श्वेत केतु रखा गया। श्वेत केतु और अष्टावक्र एक ही उम्र के थे। एक दिन जब अष्टावक्र जी अपने नाना की गोद में बैठे हुए थे तो श्वेत केतु ने उन्हें यह कहते हुए गोद से उतार दिया कि वे उसके पिता की गोद में न बैठें। अष्टावक्र जी को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा। इस पर उनकी माता ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानकर अष्टावक्र जी श्वेत केतु को लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंचे और बंदी को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। बंदी के प्रश्नों का उन्होंने समुचित उत्तर दिया और उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। इसके बाद जब बंदी को जल समाधि लेने के लिए कहा गया तो अष्टावक्र जी ने उन्हें माफ कर दिया। उनके पिता कोहड़ ने उन्हें दर्शन दिए और समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा ताकि उनका श्राप समाप्त हो जाए। अष्टावक्र जी ने ऐसा ही किया और ऐसा करते ही उनके सारे अंग सीधे हो गए। इसके बाद अष्टावक्र जी ने राजा जनक को अष्टावक्र गीता का उपदेश दिया। आइए जानते हैं क्या है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण उत्तर देते हैं, वैसे ही अष्टावक्र गीता में जनक जी प्रश्न पूछते हैं और अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं। अष्टावक्र गीता ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य के 3 प्रश्नों पर बात करता है। अष्टावक्र जी ने अपने तर्कों और उदाहरण से राजा जनक के प्रश्नों का शमन करने का प्रयास किया है। अष्टावक्र गीता में कुल 20 अध्याय हैं। इस पुस्तक को वेदांत का शिखर माना जाता है। वेदांत दरअसल ज्ञान योग की एक शाखा है। वेदांत का आधार उपनिषद माने जाते हैं और यह ज्ञान के माध्यम से
ईश्वर और मुक्ति को प्राप्त करने का साधन किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी अष्टावक्र ऋषि की कहानी।